चाहिए। इस तरह के फैसले करने से अदालत की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता और ये बात हमारे इदारों को सोचना चाहिए। आइनी इदारे हैं, आइन पे हल्फ लिया हुआ है कि आइन की पासदारी करेंगे और आइनी जो प्रोसेस है उसमें तातुल नहीं आना चाहिए और ख़ास तौर पे अदालती फैसले से। अच्छा, पंजाब में एक बड़ी अहम शख्सियत है अदालती और उनके जो दामाद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो आप समझते हैं कि ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं अदालतों में तो इसमें उनका आंसर भी पाया जा रहा है? मुझे बतौर वकील के और बतौर पाकिस्तानी शहरी तो ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, लेकिन परसेप्शन ये बन गई है और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस परसेप्शन को दूर करें और जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनके हवाले से उन्हें उससे वो कोशिश वैसे करते हैं कि वो इज्तनाब करें। वो बड़े अच्छे जज हैं, हमेशा उन्होंने बड़े दिलेराना फैसले किए हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। सर, अगर वज़ीर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर इसका क्या आईनी क्या होगा, अदालतों में क्या होगा इसका? नहीं, अदालतों में कुछ नहीं होगा जी। अनफॉर्चुनेटली अदालतों में तो मामलात जाने की रीत जो है वो पिछले दौर में पड़ी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद को रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश की। वो नहीं था करना चाहिए। ये सारे मामलात असम्बली के फ्लोर पे हल होते हैं, आइन में उसका तरीक़ेकार दर्ज है। परवेज़ लाई साहब को आज भी एतमाद का वोट लेना चाहिए क्योंकि उन्हें आज भी अदालती हुक्म के तहत असम्बली का सेशन हो रहा है। अगर वो आइनी वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो उन्हें आज 186 अरकान की हमायत शो करनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो आइन के आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और उसके बाद 2 रोज़ में 3 रोज़ में उसका इंतखाब होना है। उसमें जो मेजॉरिटी जो कि मेंबर्स प्रेजेंट में से मेजॉरिटी ले जाएंगे वो वज़ीर आला होंगे। सर, 11 जनवरी को क्या होने वाला है, कुछ बता दें? 11 जनवरी को जी देखें, अदालती फ़ैसले को मैं तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सादा सा केस है। अदालत ने पहले भी एक तरह से कुछ रियायत दी वज़ीर आला पंजाब को कि वो उनके पास वक्त थोड़ा है, तो वो मेरे ख्याल में वो थोड़े से बहुत ज़्यादा वक्त उन्हें मिला है। आज भी अगर वो अदालती फ़ैसले की तौकीर और अदालत की तौकीर को सामने रखते हुए आज भी अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अदालत के कद में शायद इजाफा कर सके। अदरवाइज़ मेरे बतौर वकील, बतौर आइन के एक तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 130 क्लॉज 7 इतना क्लियर है कि ये गवर्नर की स्वाबदीद है और किसी और एडवाइस के वो उसमें पाबंद नहीं हैं कि वो वज़ीर आला अपने सूबे के वज़ीर आला से एतमाद का वोट मांगे। और अदालतों को ऐसे मामलात में मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोशिश करनी चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, रेस्ट्रेन शो करना चाहिए कि जहाँ पे आइनी प्रोसेस कोई जारी हो चुका हो उसको ना रोका जाए। एक 37 क्लॉज 7 के तहत जो है वो इनको लेना चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आइन में कोई और डिस्कोर्स है ही नहीं है। आइन बहुत सिंपल और बहुत सादा और बहुत वाज़ेह है इस मसले में। आज का जो पाकिस्तान का राइजुल वक्त कानून है उसके तहत ये गवर्नर की सवाबदीद और उसका इख्तियार है और कुल्ली इख्तियार है गवर्नर का कि वो वज़ीर आला से ये रिक्वायर करे कि उनकी नज़र में उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है, यानी 51% नहीं है और वो एतमाद का वोट ले। और उसकी सबसे बड़ी शहादत ये है कि पिछले 15 दिनों से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अदालती स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। आज असम्बली का सेशन है, आज मैं समझता हूँ उनके लिए फ़ैसला कुन दिन है। अगर आज वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे उन्हें वज़ीर आला रहने का कोई हक़ नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितने लोगों के साथ इस वक्त राब्ते में है, PTI के कितने लोगों के साथ जो इस तरफ शायद आना चाहते हैं? राब्ते में सिर्फ उनका ज़मीर है उनके साथ। वो अपने दिल की आवाज़ पे जो अंधेर नगरी मची हुई है, जो इतलात हैं, जो कहानियाँ आप सुन रही हैं, किस तरह से फ़्लाइट कैपिटल हो रहा है, किस तरह से लूट मार है, लाहौर के मास्टर प्लान बदले गए हैं। मेरे ख्याल में लोगों के दिल धड़कते हैं, उनके ज़मीर ज़िंदा है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। आज़म साहब, ये बताइएगा, PDM के पास नंबर गेम तो पूरी नहीं है पंजाब के अंदर भी, तो क्या बंदे खरीदे जाएंगे? और बतौर लॉ मिनिस्टर क्या समझते हैं कि इस तरह एक बंदा भी नहीं खरीदा जाएगा, ना खरीदने की ज़रूरत है। ये पर्चा आउट होने वाला है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि लोगों के अपने ज़मीर हैं, अपनी सोच है, उनके पास अपनी रीज़न्स हैं। चॉइस साहब को अगर वज़ीर आला रहना है तो वो आइन के तहत पाबंद हैं कि वो 186 लोगों की हमायत जो है उसे मेंटेन करें। मगर वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मोनिस लाई साहब कहते हैं कि PDM जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है और FIA को इस्तेमाल कर रही है मेरे ख़िलाफ़, मेरे दोस्तों के ख़िलाफ़। वो जो मेरा दोस्त है उसको रातों रात उठाया गया, अब उसको गायब कर दिया गया है।
देखिए आज वो मामला अदालत में है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन लीगल प्रोसेस जो है वो लीगल प्रोसेस ही होता है, उसको फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। मुनस लाई साहब को चाहिए कि वो आएँ, FIA की तहकीकात ज्वाइन करें, उन्हें अपनी पर्चियाँ, अपनी रसीदें, अपने हिसाब दें। इस मुल्क में एक कानून है जिसके तहत कार्रवाई होती है। आपने पिछले 8 महीने में देखा कितने PTI के अरकान को और उनके जो मुआवनीन हैं उनको बिलावजह जेलों में डाला गया है एहतसाब में। हमने तो ये पॉलिसी मैटर रखा हुआ है कि पहले इंक्वायरी करें, इंक्वायरी में अगर तफ्तीशी इदारे के पास मजबूत शहादत है तो फिर गिरफ्तारी करें, और उसमें ये लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, 4-4 महीने से स्टे लेके बैठे हुए हैं। हमने तो वो दौर भी देखा कि गिरफ्तार पहले करते थे, जेल में डाला और उसके 15 दिन बाद पहला नोटिस आता था कि आप आके हिसाब दें। तो ये नहीं होगा इस दौर में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, लेकिन ये कोई ये कहे कि उसका एहतसाब नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। ऑफिस खाली है।